हेलो अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करने। तो जी आज पाकिस्तान से शायद ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है, बिकॉज़ मैं वापस जा रही हूँ अपने घर में। तो जी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बने बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो जी पाकिस्तान में काफ़ी लास्ट डेज़ रह गए हैं अब, और मैं अभी वापस आई हूँ अपने सब रिलेटिव्स के यहाँ से होकर, अपनी नानो मामू जितने भी यहाँ पर रिलेटिव्स हैं करीबी दूर के सबके यहाँ से होकर। तो अब मेरे पास ये बिल्कुल फ्यू डेज़ ही बचे हैं यहाँ पर मम्मा के साथ घर में रहने के लिए। और जिस तरह कि आपको पता है कि हाँ मेरे बच्चों के पापा जो हैं वापस चले गए थे यूएस, और क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी छुट्टी नहीं होती, इसलिए तो वो चले गए थे वापस। और अब वो वापस आएंगे हम लोगों को लेने के लिए। जिस तरह कि मैंने आप लोगों से शेयर किया लास्ट वीडियो में कि मेरे भैया भी कंट्री से बाहर होते हैं, तो वो भी आए थे मुझे मिलने के लिए। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि कुछ दिन रह गए हैं और मैं भी जाकर लास्ट के फ्यू वीक्स जो हैं वो स्पेंड कर लूँ सबके साथ, घर वालों के साथ और मेरे साथ बच्चों के साथ, बिकॉज़ वो भी मेरे बच्चों को फ़र्स्ट टाइम मिल रहे थे। तो जी हम लोग यहाँ पर अपने लास्ट फ्यू डेज़ थोड़ा घूम फिर कर गुजार रहे थे। तो जी अचानक मुझे एक सरप्राइज़ मिला। ऑलराइट, 6 साल हुए बाद सरप्राइज देने आए वाइफ को। बोले बताए अस्सलाम वालेकुम। Yes, mom. अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह के सबके साथ होता है कि लास्ट मोमेंट पे जो है वो बहुत से काम रह रहे होते हैं, और मेरे भी यहाँ पर फ्यू काम रह गए थे। जिस तरह से सबसे बड़ा जो काम है वो ये कि टेलर के पास जो आपके कपड़े होते हैं वो होते हैं, और लास्ट टाइम तक उनके पास ही होते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी यहाँ पर करने के लिए। तो जी मैं सोच रही थी कि मैं इन लास्ट दिनों में जो है अपने भाई के साथ हर जगह जाकर तो जल्दी जल्दी से अपने सब काम जो है वो डन कर लूँगी। और जिससे पहले कि मैं ये सारे काम डन करती और आराम से अपनी तैयारी कंप्लीट करती जाने की, तो जी मुझे भी एक सरप्राइज़ मिला। वो सरप्राइज़ ये था कि बच्चों के पापा जो हैं वो जिस टाइम पे उन्होंने आना था वो उस टाइम से पहले आकर उन्होंने मुझे फ्यू डेज़ पहले ही यहाँ पर सरप्राइज़ दे दिया। वो अचानक घर में आ गए। फ्राइडे का ब्लेस्ड डे था जी, और सब लोग अपनी जुमा की तैयारी में बिज़ी थे। अरहम को मैंने उसके कज़न्स के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में भेज दिया था, और जी अब हम लोग घर पे नमाज़ की तैयारी कर रहे थे। मैं बच्चों को नहला धुला रही थी, तो जी अचानक से मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं डायरेक्ट रूम में ही। तो मैं तो जी उनको देख के बहुत बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, बिकॉज़ बिल्कुल ही मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ये फ्यू डेज़ पहले भी आ सकते हैं, बिकॉज़ बाकी चीज़ें तो मानी जा सकती हैं, लेकिन ये 2 दिन पहले मुझसे फ़ोन पर बात कर रहे थे और इन्होंने मुझसे हाँ ये बोला था कि मेरा फ़ोन ठीक नहीं है, तो मैं शायद एक आधा दिन बीच में बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आने में भी तकरीबन 2 दिन ही लग जाते हैं। लेकिन पता नहीं किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया, और जी इन्होंने मुझे दे दिया एक बड़ा सा सरप्राइज़, और मैं जी बहुत ज़्यादा हैरान हुई। और लास्ट डेज़ के जो मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ था, जो मैंने काम करने थे, तो वो मेरे उसी तरह रह गए। तो फिर मुझे इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली भैया भी आए हुए थे यहाँ पर। तो इनको भैया ने स्पेशली बोला था कि जब आप आएंगे तो हम लोग काफ़ी यहाँ पर घूमे फिरेंगे साथ में, बिकॉज़ ये फ़र्स्ट टाइम था ऐसा मौका जब हम लोग सब वहाँ पर साथ में थे, इकट्ठे थे।
तो ये जो फ्यू डेज़ थे यहाँ पर हमने इनको अपने सिटी की फ़ेमस जगहों पर लेकर गए इनको घुमाने के लिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली इन्होंने हमारा पूरा शहर नहीं देखा हुआ था। तो इनकी कोशिश होती थी कि किसी ऐसी जगह पर जाया जाए जहाँ पर ज़्यादातर गर्मी ना हो, और हमारी घूमने फिरने की जगह जो है वो ज़्यादातर आउटडोर ही हैं। और क्योंकि गर्मी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और ये बहुत ही घबराते थे गर्मी में निकलने के लिए। गर्मी तो थी यहाँ पर, लेकिन ये है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, भाग दौड़ रहे थे गर्मी के बावजूद भी। लेकिन ये है कि हमें तो इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, फिर हम लोगों को बाहर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही होती हैं इस तरह की जगहों पर जो हमारी मेमोरीज़ बनी होती हैं, जो न्यू बन रही होती हैं, तो वो भी हमें बाद में सोच के बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो जी इसी तरह से हम लोग एक दिन में 2 से 3 जगहों पर गए। मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई, बिकॉज़ एक तो बच्चे थोड़ा तंग कर रहे थे, और बस फिर कुछ चीज़ें इस तरह की थी कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरा बाहर नहीं निकाल सकी। इस तरह के पार्क्स में डे टाइम में आना वैसे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहे थे। और यहाँ पर एक झील भी थी, हम लोगों ने बोटिंग भी की, उसका बहुत ही मज़ा आया। और थोड़ा बहुत घूमने के बाद फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि शाम होने वाली थी और हमने एक आधी और जगह पर भी जाना था। ये सब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो इन पिक्चर्स और वीडियोस को देख के बहुत ही हैप्पी होंगे, उनको अच्छा लगेगा और ये सारा टाइम उनको याद आएगा। इसलिए हर जगह की जो है वो मेमोरीज़ वो ज़रूर साथ रखनी चाहिए। इनके बड़े होने तक काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी, ये वक्त भी ऐसा नहीं रहेगा और ना ही ये जगह ऐसी रहेंगी, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। और ये भी कोई नहीं पता कि फिर इन लोगों ने दोबारा यहाँ पर आना है या नहीं। पर हमारी तो ये बचपन की चीज़ें हैं, बचपन की यादें हैं हमारी यहाँ पर, हम लोग तो बहुत आए हैं यहाँ पर, तो इसलिए बच्चों को ये जगह दिखाना बहुत ज़रूरी था। यस कौन अनाउंस कर दिया आपने? आराम से बैठना इनको बोल। Hamza, don't move. Don't be stupid, okay? Hey, Arham, sit up straight. Don't do that. You're gonna fall inside. सोनी तुझे भी मोटरसाइकिल दे स्टैचू नहीं तो जी अलहमदिल्ला से मेरी फ़ैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारने के बाद हाँ मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े टाइम के लिए अपने रिलेटिव्स को मिलने चले गए, बिकॉज़ वो दोबारा वापस पाकिस्तान आए थे। तो उन्होंने सोचा कि एक दफ़ा दोबारा सब रिश्तेदारों से मैं भी मिल लूँ, और इस दफ़ा उनके साथ अरहम भी साथ चला गया उनके। और जितने टाइम में दोनों बाप बेटा ने मिलकर खूब खाया पिया, अपने रिलेटिव्स के यहाँ चक्कर लगाया और मज़ीद घूमे फिरे। और जितनी देर में मैंने पीछे सारे काम अपने डन कर लिए, जो कपड़े टेलर के पास है, जो ज्वेलरी और जो काम हो रहा था, मैंने उन सब चीज़ों को जल्दी से रैप अप किया और जल्दी से दोबारा से मार्केट और प्लाजास वगैरह के चक्कर लगाना स्टार्ट किए। तो जी बड़े बड़े मॉल्स में तो हम लोग वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं, और यहाँ पर भी आकर मैंने हर किस्म का मॉल देखा, हर जगह से शॉपिंग की, और जहाँ जहाँ से जो मुझे अच्छा लगता गया, कोई स्पेसिफ़िक जगह नहीं है, मैं हर जगह से जो अच्छा लगता है वो उठा लेती हूँ। और देखें यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे सी डिशेस मिल रही थी, और वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। तो यहाँ पर भी मैं देख रही थी इनकी प्राइसेस, और ये डिशेस हर किस्म की चीज़ यहाँ पर भी मिल जाती है। और एज़ कम्पेयर टू फ़ॉरेन कंट्रीज़ हर चीज़ ही अवेलेबल है। हमारे पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह से जो जिस तरह का लेना चाहे और जिस प्राइस में हर चीज़ अवेलेबल है।
कपड़े, जूतों और बच्चों की शॉपिंग के अलावा जो मुझे चीज़ें पसंद हैं वो हैं ये किचन की चीज़ें, किचन की कटलरी और ये डिफरेंट डिशेस जो आजकल काफ़ी ट्रेंडी हैं। तकरीबन हर औरत को ही अच्छा लगता है इस तरह की क्रॉकरीज वगैरह बाय करना। तो जी मैंने लास्ट में इन चीज़ों की कुछ शॉपिंग की और जी उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ चिल करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद मैं दोबारा से गई अपने रिवायती बाज़ार के अंदर, जहाँ का चक्कर तो जी मस्ट है। जितने मर्ज़ी आप मॉल्स वगैरह में घूम लें, जो मज़ा यहाँ पर अंदरूनी बाज़ार में आकर छोटी छोटी चीज़ें बाय करना और डिफरेंट चीज़ें देखने का, और जो रंगीला बाज़ारों के अंदर जा जाकर छोटी मोटी चीज़ें देखने का जो मज़ा है ना, वो जी और किसी बड़े मॉल्स में नहीं है। कपड़े वगैरह की शॉपिंग मैं पहले ही कर चुकी थी, कुछ मैंने रेडीमेड ही ले लिए थे और उसके अलावा कुछ टेलर से बनवा लिए थे हम बाय करके, कुछ ब्रांड से। और उसके अलावा अब जो छोटे छोटे काम थे मार्केट के अंदर वो थे बस दुपट्टास वगैरह को पीको कराना और थोड़ी बहुत ज्वेलरी बाय करना, जो कि अंदरून बाज़ार से मिलती है, जो कि बहुत ही यहाँ की फ़ेमस ज्वेलरी है बहुत ज़्यादा, और मैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में ज्वेलरी लेकर जाती हूँ हमेशा। उसके बाद जी मुझे यहाँ मार्केट के अंदर से जो चाहिए थी मेन थिंग वो थी कुरान पाक वगैरह की शॉपिंग। मुझे तुम पूरे 30 सिपारे, पूरे 30 सिपारे लेने थे, और उसके अलावा छोटी छोटी सूरतें, वज़ाइफ वगैरह और बच्चों के पढ़ने की छोटी छोटी जो दुआएं होती हैं, और मेरी बेटी ने अब नूरानी कायदा वगैरह स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से बाय करनी थी। और उसके अलावा मैंने यहाँ से कुरान पाक की शॉप से मैंने छोटे छोटे पाकिस्तानी फ़्लैग्स वगैरह भी बाय किए, क्योंकि जब वहाँ पर यूएस में इस तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं 14 अगस्त या कोई भी पाकिस्तानी कोई सेलिब्रेशन होती है, तो ये फ़्लैग जो हैं बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मुझे बहुत ही शौक़ था मैं जब भी जाऊँगी वहाँ से इस तरह के फ़्लैग्स और ये बैनर्स वगैरह ज़रूर बाय करके लेके आऊँगी। अगर तुम 10 रुपये नकली बोलो ना, माजी बैठने आ रहे हैं। तो जी ये था यहाँ का अंदरूनी बाज़ार का छोटा सा टूर जो मैंने आपको कराया। आई एम श्योर आपको भी मेरी तरह ये सारी रंग बिरंगी सी चीज़ें देखकर बहुत ही मज़ा आया होगा। और ये जी छोटा सा सिटी का टूर जो कि मैंने जाते जाते सोचा कि लास्ट टाइम मैं थोड़े से अपने सिटी के क्लिप्स ले लूँ। हर चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी, थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था और वैसे भी दिल थोड़ा उदास हो रहा था कि अब पता नहीं कब यहाँ पर आना होगा। तो सब कुछ वैसे मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सारे क्लिप्स ले लिए और अभी आप लोगों से शेयर कर दिए। क्योंकि अपना मुल्क, अपना शहर, अपनी चीज़ें और अपने लोग और अपनी आज़ादी की जो बात है वो बात ही कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके अपनी फैमिली से मिलने के बाद हम लोगों ने अब स्टार्ट की फ़ाइनल पैकिंग जो है, सारे अपने बैग्स वगैरह पैक करना स्टार्ट किए, बिकॉज़ एक दिन के बाद अब हमारी फ़्लाइट थी और हम लोगों ने वापस जाना था। और हस्बैंड और हम भी सब लोगों से मिलने के बाद वापस आ चुके थे और फिर हम सब लोगों ने मिलकर पैकिंग की। और जी अब नेक्स्ट डे हो चुका था और हम लोग आ चुके हैं जी एयरपोर्ट पे विद अ वेरी हैवी हार्ट। बहुत ही मुश्किल है सबको अपनों को इस तरह से अल्लाह हाफिज़ बोलना, और जो ये टाइम होता है एयरपोर्ट पर आने का, एयरपोर्ट पे आते ही आपको बहुत ही ज़्यादा सैड सी फीलिंग आने लग जाती है और पता होता है कि आप अब फाइनल यहाँ से जा रहे हो वापस। वैसे तो अब काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा वापस आने पे ये सेम फीलिंग आ रही होती है और लग रहा होता है कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम में जा रहे हैं वापस यूएस। खैर जी, इफ़ेक्ट है और किस्मत की बात है। किस्मत ही होती है जो आपको अपनों से दूर ले जाती है, और किसी की कुछ किस्मत ऐसी होती है कि वो लोग
अपने फैमिली के आसपास ही रहते हैं। वेल नसीब की बात है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला ने जो भी दिया उसका बहुत शुक्र है। जब आप वहाँ पे अपने घर में रह रहे होते हो फैमिली और बच्चों के साथ, तो इतना टाइम का पता नहीं चल रहा होता, बस लाइफ ये कि गुजर रही होती है। और आप उससे निकल के जब आते हो पाकिस्तान या अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए, तो फिर ये है कि फिर दिल चाहता है कि थोड़ा काश हम और रुक सकते, यहाँ पर थोड़े डेज़ और मज़ीद सबके साथ स्पेंड कर सकते। लाइफ है जी, लाइफ मस्ट गो ऑन, जिस तरह कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन। तो जी आगे बढ़ना है। और अब हम लोग प्लेन में आ चुके हैं और इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद अब हम लोग पहुंच जाएंगे यूएस में। मेरी नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें करूँगी आप लोगों से कुछ अपनी बातें कि क्या सरकमस्टांसेस थे मैं पाकिस्तान में आई और किस तरह से मेरे वहाँ पर डेज़ गुज़र रहे थे। यार जी फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तकरीबन 1.5 से 2 दिन लग ही जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और उनको तो खैर ये लग रहा था कि हम लोग प्लेन की राइड ले रहे हैं और शायद दोबारा खाला और अम्मी से मिलना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जी उनको भी ये फीलिंग आ रही थी कि अब हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं और दोबारा अपनी रूटीन पर आएगा सब कुछ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजारने के बाद, इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं खैर खैरियत से अपने घर पे। और सब लोग ही बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और जी मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें। सी यू ऑल सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।